एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी की सलाह की जरूरत है, किसी की प्रेरणा की जरूरत है। अक्सर हम दूसरों को सुनते हैं, दूसरों को देखते हैं, किसी की किताबों को पढ़ते हैं, अर्थात किसी की जीवनों को पढ़ते हैं। उन्हीं के माध्यम से हमारे जीवन में प्रेरणा जगती है और इसी प्रेरणा के कारण हम भी परिवर्तित होते हैं, हमारे भीतर भी रूपांतरण होती है। परिवर्तन के बारे में संसार में सभी लोग सोचते रहते हैं। कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं तो कुछ लोग हमेशा सोचते हैं और कुछ बेहतर होना है और कुछ मुझे छोड़ना है और कुछ मुझे अपनाना है, मेरे जीवन को बदलना है। इस प्रकार की सोच रखने वाला हर एक मनुष्य जगत में अपने आप को बदलने की कोशिश करता है और बदलने की कोशिश करता हुआ एक नई शुरुआत होती है और उसकी इच्छा होती है वहां से लेकर आगे इसी प्रकार से चलते रहे। मंजिल वही है, मुकाम वही है, दिशा अलग है, माध्यम अलग है, मार्ग अलग है। जब हम अपने जीवन को प्रिय मानते हैं और कीमती मानते हैं तब हमारे जीवन में किसी बदलाव के लिए हम निर्णय को लेते हैं। कोई और भी व्यक्ति होते हैं जो हमारे जीवन के विषय में चिंता करते हैं और हमें बताते हैं, और वे भी हमें परिवर्तन के बारे में बताते हैं, बदलावों के बारे में बताते हैं, क्योंकि वे हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कीमती मानते हैं, हमें मूल्यवान मानते हैं। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र देश में से लेकर आया था, उन सबके साथ में एक नई आरंभ करवाना चाहते हैं। वो खुदावंद सारी बीती बातों को भुलाना चाहते हैं। मिस्र में उनके साथ में जो अत्याचार हुए थे, वो जुल्म हुए थे, उन सभी को याद रखने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने हमेशा स्मरण दिलाते हैं। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं हमेशा परमेश्वर गुलामी को याद दिलाते हैं, मिस्र को याद दिलाते हैं, लाल समुद्र को याद दिलाते हैं, मरियों को याद दिलाते हैं, कैसे चमत्कार परमेश्वर यहाँ पर की हैं और किस प्रकार इस्राएलियों को छुड़ाकर लेकर आए हैं। इन सारी बातों को परमेश्वर स्मरण रखने के लिए कहते हैं। लेकिन जब मिस्र में उन्होंने सीखा है, जो जीवन शैली है, जो आराधना की पद्धति है, जिन देवताओं को आराधना किया करते हैं और जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, जिस प्रकार संस्कार वहां पर हैं, उन सभी चीजों को भूलने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने एकमात्र चीज को याद रखने के लिए कहा कि किस प्रकार तुम्हारी जीवन थी और आज कैसे स्वतंत्र होकर एक अच्छी जीवन बिताते हो। बाकी सब चीजों को परमेश्वर ने भूलने के लिए कहा है और इसलिए परमेश्वर नई शुरुआत करवाते हुए उनके जीवन में हर एक चीज को नया लेकर आते हैं। हमने देखा पिछले ध्यानों में किस प्रकार परमेश्वर उनके सारे जीवन को बदलते हैं। उनके वस्त्रों को बदल दिया, उनकी आराधना को बदल दिया, उनके नियमों को बदल दिया, उनके कानूनों को बदल दिया। परमेश्वर को देखने की नजरिया और मनुष्यों को आपस में किस तरह देखना है, सारी नजरें को परमेश्वर ने बदल दिया है। उन्हें व्यवस्था दिया है, उन्हें कानून दिया है। उसी व्यवस्था अर्थात कानून के आधार पर परमेश्वर चलने के लिए उन्हें कहते हैं। और आज परमेश्वर आगे बढ़ाते हुए वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इन सारी बातों के विषय में भी चिंता करते हुए उन्हें निर्देश देते हैं। आज के तकनीकी और आधुनिक युग में हम सब लोग किसी न किसी की सलाह को पालन करते हैं। इस धरती के ऊपर रहने वाले मनुष्य में अधिकतर लोग भोजन के विषय में बहुत चिंता करते हैं, बहुत श्रद्धा दिखाते हैं। अगर वजन बढ़ जाती है श्रद्धा दिखाते हैं, वजन घट जाती है श्रद्धा दिखाते हैं। कभी कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई परेशानी, कमजोरी आ गई है तो अपने आहार की पर श्रद्धा दिखाते हैं। अर्थात मनुष्य जो कुछ भी खाता है, पीता है, उसके बारे में ध्यान करता है, अध्ययन करता है, और अगर किसी ने अध्ययन किया है उसके अध्ययन का पालन करते हैं। आइए पवित्र शास्त्र से देखते हैं परमेश्वर किस तरह से हमारी सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या सेहतमंद है, क्या सेहत के लिए हानिकारक है, इन सभी बातों को बताते हैं। इन सबों के साथ में परमेश्वर इंसान को इंसान की हैसियत में रहने के लिए, और परमेश्वर को जब देखते हैं, परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाए हैं, इन सबों को भी एक गौरव से, मर्यादा से, आदर से देखें और सर्वज्ञानी परमेश्वर की ओर से प्राप्त करता उन उपदेशों को, उन निर्देशों को, उन आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। आपका सेहत के बारे में वो खुदा जानते हैं, आपके आहार के बारे में परमेश्वर जानते हैं और आपके जीवन के बारे में परमेश्वर जानते हैं। क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, सबको परमेश्वर तय करते हैं। इसलिए आरंभ से देखते परमेश्वर किस तरह से मनुष्य के लिए निर्देशों को देते हैं। और भोजन के विषय में मनुष्य ने बहुत बड़ा गलती कर दिया था और उसी गलती के कारण सारी मानव जाति पाप प्रवेश कर चुकी है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आगे को हम इस प्रकार से पाप में ना पड़े, आगे हम इस प्रकार से मृत्यु की ओर ना जाए, और हम परमेश्वर चाहते हैं कि मृत्यु से बचकर हम जीवन प्रवेश करें। इसलिए अपने निर्देशों को देते हैं। आप क्या खाते हैं, कौन तय करते हैं, आप क्या पीते हैं, कौन तय करते हैं। इन वचनों को गौर करते रहेंगे। परमेश्वर किस तरह से बड़ी चाह से, बड़ी प्रेम से हमारे पास इस उपदेश को लेकर आते हैं, इसके ऊपर भी गौर करेंगे। आज परमेश्वर के वचन को ध्यान करते समय आहार के बारे में ध्यान करेंगे और देखेंगे परमेश्वर कितनी श्रद्धा और कितने प्रेम के साथ आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ तय करते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं। आए मिलकर दुआ करते हैं और परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करते हैं, अगुवाई को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं, उनके ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उनकी समझ को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर को जानकर, पहचान कर उनके संग चलेंगे। आए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे बारे में चिंता करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे बारे में परमेश्वर निरंतर आप अपने मानव प्रभु जी और अपने हथेलियों पर भी हमें खोद कर रखते हैं। और आप अपनी नजर से, आप अपनी दृष्टि से, आप अपनी प्रभु जी सानिध्य से कभी हमें दूर नहीं करते हैं।
हमेशा आप हमारे पास रहते हैं और अपनी वचन को भी पूरा करते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, ठुकराऊंगा नहीं। धन्यवाद करते परमेश्वर, आभार आपकी प्रकट करते हैं। इतने दयालु कृपालु परमेश्वर आप हमारे हैं। हमारे लिए ना सुनते हुए न ऊँगते हुए हमेशा ख्याल रखने वाले खुदावंद आप ही की महिमा देते हैं, आप ही की स्तुति करते हैं, आप ही की गौरव करते हैं। इस वक्त ऐसा परमेश्वर हमारे लिए जो लाभदायक चीज़ें हैं, हमारे लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, हमारे लिए जो प्रभु जी अच्छी चीज़ें हैं, उन सबों के विषय में आप हमें सबक सिखाने जा रहे हैं, हमें प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, हमें तालीम देकर परमेश्वर अपनी विधियों के आधार पर चलाने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर अपने आप को दीन और नम्र करते हुए आपके दिव्य सानिध्य में समर्पण करते हैं। हमारे जीवन परमेश्वर आपकी हुजूरी में, आपके हाथों में है। प्रभु जी से उठाइए और इसे बनाइए प्रभु उस तरह से जिस तरह आप चाहते हैं। हमारे जीवन से प्रभु को कोई ऐसी व्यर्थ चीज़ें हैं, व्यर्थ भावना है, दुआ करते परमेश्वर इसी समय सारी व्यर्थ भावनाओं को, व्यर्थ चीज़ों को उठाकर परमेश्वर एक न्यायपन हमारे भीतर लेकर आइए। हमारे सारे परिजनों को आपके भक्तगणों को आपके दृष्टि में लेकर आते हैं। सर्व सामर्थ से हर एक व्यक्ति को भरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ से छोड़ने के लिए दुआ करते हैं। आपकी अभिषेक प्रभु जी हर एक व्यक्ति के ऊपर लाने के लिए दुआ करते हैं। आपकी कृपालु हाथ प्रभु जी हमेशा अपने संतानों की पर रखते हुए प्रभु जी, और खासकर इस सुबह के समय वचन को ध्यान करते समय परमेश्वर आपकी दिव्य महिमा को हम लोग देख पाए प्रभु जी। आपके तेज हम पर चमके प्रभु, आपके प्रकाशन में हम लोग चल पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते एक और बात स्तुति करते परमेश्वर। हालेलुया। अपने भक्तों को छूकर परमेश्वर इसी समय प्रभु जी चंगाई प्रदान करे, सामर्थ प्रदान करे प्रभु, छुटकारा प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। और खासकर आज सुबह के समय परमेश्वर आपके वचनों को अध्ययन करते समय आपकी महिमा को देके आगे के समय वचनों से हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा प्राप्त कीजिए। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर के उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे परिश्रोताओं को, परमेश्वर के भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान लेवी व्यवस्था के 11वें अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवदारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे और वफटे खुरे के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु फागुर करने वालों व फटे खुर वालों में से इन पशुओं का ना खाना। अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुरा का नहीं होता है, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुरा का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और करहा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुरा का नहीं होता है, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर जो चिरे अर्थात फटे खुरा का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। वे जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोंटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोटे के समुद्र और नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। तुम उनके मांस में से कुछ ना खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोंटे नहीं होते वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए ना जाए, अर्थात उकाब, हड़फोड़ खुर्रा, शाही और भांति भांति की चील और भांति भांति के सब काग, शतुरमुर्ग, तकमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के बाज, हवासिल, हाड़गील, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगभग भांति भांति के बुगले, टिटिहरी और चमगीदड़, जितने पंख वाले चार पांवों के बल चलते हैं वैसे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांवों के बल चलते हैं, जिनकी भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती हैं, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फंगे, भांति भांति के हरगोल और भांति भांति के हागाव, परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले जो चार पांव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। वे जितने पशु चिरे खुरे के होते हैं परंतु ना तो बिल्कुल फटे खुरे और न पागुर करने वाले हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उन्हें छुए वो अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ छुए वो सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उनकी लोथ उठाए अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और जब पृथ्वी पर रेंगते हैं
उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गोहा और छिपकली, मगर, टिक-टिक, सांडा और गिरगिटान, सब रेंगने वालों में से यही तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र आदि क्यों ना हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब अशुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ वो अशुद्ध ठहरे और पात्र को तोड़ डालना। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वो अशुद्ध ठहरे और पात्र को तुम तोड़ डालना। उसमें जो खाने का योग्य भोजन हो जिसमें पानी का चुआव हो वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि क्लोथ में कुछ तंदूर व चूल्हे पर पड़ जाता है तो वह भी अशुद्ध ठहरता है और वह तोड़ा डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा और वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता व तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े वह भी बीज अशुद्ध ठहरे। पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में को कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ को छुए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वो अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए ना जाए। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट व चार पांवों के बल चलते हैं वह अधिक पांव वाले होते हैं, उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौने ना करना और ना उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौने ना करना और ना उनके द्वारा अपने आप को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश में से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया जाए। अब तक की बातों को इस प्रकार से देखते हैं। पशुओं के विषय में, पक्षियों के विषय में और जलचरों के विषय में परमेश्वर ने कुछ विधियां दी हैं। परमेश्वर ने इन विधियों को देते समय क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते बताया है। अशुद्ध चीजें क्या हैं, शुद्ध चीजें क्या हैं, कौन से ऐसे भक्ष्य योग्य हैं और कौन से ऐसे अभक्ष्य हैं, इन्हें हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर ने कुछ ऐसे प्राणियों को, जंतुओं को घिनौने ठहराए हैं और परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें मिस्र देश से इसलिए बाहर लेकर आया ताकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहराऊं और तुम मेरी प्रजा ठहरो, और मैं तुम्हें बताऊं कि सही क्या है, गलत क्या है। जो पक्षी हो, जो पशु हो, घिनौने हैं, उन सबों को खाकर अपने आप को घिनौना न करना। परमेश्वर का उद्देश्य है कि मनुष्य घिनौनी चीजों को खाकर घिनौना इंसान नहीं बनना है, परंतु परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारी नजरें उठाना चाहिए, हमारी नजर ऊपर की ओर होना चाहिए, नीचे घिनौनी चीजों की ओर नहीं होना चाहिए। कुछ मांस अगर नहीं खा पाए तो कौन सी फर्क पड़ती है, कुछ जंतु अगर नहीं खा पाए तो कौन सी ऐसी पहाड़ टूट पड़ती हैं, कुछ पक्षियों को अगर नहीं खा पाए तो कौन सी ऐसी बड़ी नुकसान हो जाती हैं। हमारे जीवन में क्या सब कुछ खो गए हैं। परमेश्वर ने जब हमारे सामने इतनी सारी चीजों को रखा है, निषेध की वह चीज की और हमारी ध्यान क्यों जाती है, हमारी मन क्यों आकर्षित होती है। आराम के शब्दों में हमने देखा है आदि में किस प्रकार से परमेश्वर ने आहार के विषय में आदम और हवा से कहा था। एक ही फल के विषय में परमेश्वर ने उनको निषेध करके उन्हें आज्ञा दिया था, परंतु उस एक ही फल के पास जाते हैं, उसका परिणाम स्वरूप आज सारी मानव जाति पाप में पड़ जाती है। परमेश्वर ये कानून और नियम देने का उद्देश्य एकमात्र है। मनुष्य क्या परमेश्वर की बात को सुनता है या फिर अपने मन की बात को सुनता है, शैतान की बात को सुनता है। अगर वो मन की बात सुनता है, शैतान की बात सुनता है, परमेश्वर की बात नहीं सुनता है, तो भला परमेश्वर के लिए कैसा भावता हुआ जीवित बलियाग बन सकता है, कैसे परमेश्वर के स्वीकृत किया जाने वाला उनके स्वर्गलोक में प्रवेश करने योग्य एक इंसान बन सकता है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा करते हैं और मनुष्यों को जो हानिकारक है उनसे दूर रहने के लिए शिक्षा देते हैं। शिक्षा के साथ में आदेश भी देते हैं। आदेश को अगर मनुष्य ने ग्रहण किया, स्वीकार किया, उस मनुष्य का जीवन बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के संग चलता है। परमेश्वर उसे अपने हाथों में उठाकर, संभाल कर, अंत तक परमेश्वर उसका साथ देकर
जगत खत्म भी हो जाए तो भी परमेश्वर को साथ नहीं छोड़ेंगे, आगे भी उसे साथ लेकर अनंत जीवन तक चलाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं आपके लिए भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, जानना बहुत ही जरूरी है। यही कारण है परमेश्वर ने इतनी सारी विधियां और इतनी सारे नियमों को रखा है और मनुष्य से कहा है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो हानिकारक चीज है, तुम्हारे लिए जो नुकसानदायक चीज है, तुम्हारे लिए जो घातक चीज है, उसे मैं निषेध करता हूँ और मेरी विधि के अनुसार निषेध चीजों को कभी हाथ ना लगाना, अशुद्ध ना ठहरना और आज्ञाओं को तोड़कर उस पर की भाग्य को ना खोना। खुदावंत की इस बुलाहट को, इस प्रेम और उपदेश को हम सब लोग अच्छे मन के साथ में, सच्चे मन के साथ में, नम्र मन के साथ में सिर को झुकाते हुए परमेश्वर आपका आदेश हमारी सराखों पर यही रवैया परमेश्वर को दिखाते हैं। वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और उनके उपदेश के अनुसार चलने पर परमेश्वर हमें आशीर्वाद भी देते हैं। खुदा के संग चलेंगे, आशीर्वादों को प्राप्त करेंगे, नुकसानदायक चीजों को, हानिकारक चीजों को, घातक चीजों को अपने से दूर रखेंगे। ऐसी कोई चट्टान, ऐसी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ती है, लेकिन हाँ, अगर खाते हैं तो सच में पहाड़ टूट पड़ जाती है, चट्टान टूट पड़ जाती है। आदम के विषय में हमने देखा है भोजन के विषय में किस प्रकार से उन्होंने निषेधित आहार को खाया था, जिससे परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर आती है, विधियां बदल जाती है, कानून बदल जाती है, व्यवस्था बदल जाती है। सच में उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, उनके ऊपर चट्टान टूट पड़ी है। अपने मन को काबू में रखे, नियंत्रण में रखे। जो भी लालसा और अभिलाषा हमें परमेश्वर से दूर करती है, पाप में गिराती है, उन सबों को यीशु के नाम से हम डांटते हुए आगे बढ़ने के प्रयत्न करें। आइए दुआ करते हैं। हमें प्रशिक्षण देते हुए, उपदेश देते हुए हम सबों को प्रभु जी आपके राह पर चलाना चाहते हैं और यही कारण है आज का दिन भी आपने हमें प्रदान किया है और आपके वचनों को ध्यान करने का सौभाग्य भी दिया है। हमारे पास उतर आकर प्रभु जी हमें भोर को प्रभु जी उठाकर आपने फिर से एक बार आपके सानिध्य में इकट्ठा किया, हमसे बातें किया, हमारी प्रार्थना भी आपने सुनी है। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा और आदर सम्मान हम आपको देते हैं। आगे के समय प्रभु जी भविष्य पर आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। आपके वचन के आधार पर जिस तरह पवित्र हैं उसी प्रकार हम भी पवित्र बन पाए। जिस तरह आप सच्चे हैं प्रभु जी उसी प्रकार हम भी सच्चे बन पाए। प्रभु हमारे मनों को बदल दीजिए, हमारे जीवनों को बदल दीजिए। एक नई शुरुआत आज से हमारे लिए लेकर आइए। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को छूने के लिए, एक एक व्यक्ति को अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपनी शक्ति से भरने के लिए, अगुवाई से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, फिर से एक बार कल सुबह मिलकर हम सब लोग प्रभु जी जीवित और तंदुरुस्त रहते हुए आपकी उपासना करने का सौभाग्य में प्रदान करें। अगर ऐसा ना हो, आपके पुत्र के आगमन में स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना है प्रभु जी आपने सुनकर हमें देवतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। निषेधित चीजें कभी आपको आकर्षित ना करें। अगर करते भी हैं, परमेश्वर का वचन आपको उससे ज्यादा आकर्षित करें। परमेश्वर की आज्ञाएं, उपदेश आपको और भी अधिक आकर्षित करें। खुदावंत की सामत से आप अपने काबू में आ जाएं और उन सारे प्रलोभनों को यीशु मसीह के नाम से नकारते हुए उनके ऊपर जय प्राप्त कर आप आगे बढ़ते रहें। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।